तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो कुछ इस अंदाज में तेजस्वी यादव ने अपराधियों को भी खुले तौर पर चेतावनी दे दी है। तेजस्वी जब ये बात कह रहे थे उस वक्त मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे और उनके सामने ही तेजस्वी ने अपराधियों को जो बात कही है, जो चुनौती दी है, पहले वो सुनिए, फिर विस्तार से बात करते हैं। सरकार बनेगी चाहे अपना हो या पराया, जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव कहते हैं कि अपराधी चाहे मेरे परिवार का हो या बाहर का, इस बार बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से अपराधियों को ये चैलेंज तेजस्वी यादव मंच से देते हैं। तेजस्वी सिर्फ यही नहीं थमते हैं, राहुल गांधी को संबोधित करते हैं, बाकायदा राहुल गांधी का नाम लेते हैं और बताते हैं कि इस सीट पर हमारी जीत होने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि सीट हमारे हाथ से निकल गई। बार राहुल गांधी जी सकरा तो हम लोग जीत गए थे, पिछले बार काउंटिंग में धांधली हो गया था, वोट की चोरी तो हुई, साथ ही साथ सीट की भी चोरी हो गई, लेकिन इस बार मुस्तैद रहना है। और तेजस्वी जब इस सीट का जिक्र करते हैं तो तेजस्वी यादव साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अब की बार मुस्तैद रहना है, अब की बार ऐसा होने नहीं देना है। तेजस्वी ने पहली बार अपराधियों को या फिर किसी भ्रष्ट इंसान को ऐसे खुले तौर पर चेतावनी नहीं दी है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव बाकायदा अमित शाह का नाम लेकर के भ्रष्ट अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कह चुके हैं। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। तेजस्वी यादव ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को अमित शाह का चमचा तक बोला था और कहा था कि अमित शाह के चमचों, ये बात समझ लो, कान खोलकर सुन लो। और फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि अपराधियों को और भ्रष्ट अधिकारियों को इस बार बेईमानी का बा भी नहीं सोचना है। अभी भी हमारी सलाह है, भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों, चमचों, बेईमानी की बा भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। तेजस्वी जब ये बात कहते हैं तो वो लगातार 2 बातें दोहरा रहे होते हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आने के बाद अगर भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में पता चलता है तो उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि 7 जन्मों तक वो सजा के बारे में नहीं भूलेंगे। और इसके बाद तेजस्वी यादव अपनी एक और बात दोहराते हैं जिसमें वो जिक्र करते हैं कि तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची हो पर जबान पक्की है। तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने उस कार्यकाल में सभी को नौकरी दी थी, अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी को नौकरी दी जाएगी, हर घर सरकारी नौकरी होगी और जीविका दीदियों से लेकर के तमाम चीजों के जो वादे तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से किए गए हैं, उनको भी तेजस्वी मंच से लगातार दोहरा रहे हैं। और यही एक वजह है कि तेजस्वी के इन वादों का, तेजस्वी की इन बातों का इंपैक्ट बिहार के युवाओं पर पड़ रहा है। तभी जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव को बाकायदा सीएम फेस युवा देखना चाहते हैं और महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। ये सर्वे ये भी बता रहे हैं कि चाहे केंद्र में 11 साल से मोदी की सरकार हो या फिर बिहार में पिछले 20 साल से जेडीयू की सरकार हो, बिहार वासियों का किसी भी सरकार ने फायदा नहीं किया है। बिहार में आज भी बेरोजगारी चरम पर है, बिहार में आज भी लोग नौकरी के लिए पलायन करते हैं और बिहार को आज भी हीन भावना की नजर से देखा जाता है। यहां तक बिहार के जितने भी रहने वाले हैं वो अगर बिहार से बाहर जाते हैं तो उन्हें बिहारी कहकर इस तरीके से अपमानित किया जाता है जैसे कि बिहारी होना एक गाली हो गया है। और इस बात से, इस नैरेटिव से लड़ने के लिए लगातार महागठबंधन के जो नेता हैं वो आगे आ रहे हैं। तेजस्वी ने भी मंच से जब ये बात कही उस वक्त राहुल गांधी वहां मौजूद थे। राहुल गांधी भी जब मंच पर आते हैं तो वो यही बात करते हैं और कहते हैं कि मोदी से अगर आप कहेंगे कि वोट के लिए नाच के दिखाइए तो प्रधानमंत्री मोदी नाचेंगे भी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक पर हमलावर रहते हैं। यहां तक ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रेडिट लेने की कोशिश भाजपा कर रही थी उस पर भी वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रोका क्यों गया।
अगर मोदी जी इस बात को नकारना चाहते हैं तो बिहार आए और साफ तौर पर बोले कि ट्रंप की वजह से ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका गया है। राहुल गांधी की ये जो तमाम चीजें हैं, तेजस्वी के जो तमाम हमले हैं, इससे परेशान इतनी ज्यादा भाजपा हो गई है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को लगातार बिहार के दौरे करने पड़ रहे हैं, बिहार में जनसभाएं करनी पड़ रही हैं। हालत तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आज की तारीख में बिहार पहुंचेंगे और लगभग 2 जगहों पर विशाल जनसभाएं संबोधित करेंगे ताकि एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, क्योंकि सभी को इस बात का अंदाजा है। भाजपा और एनडीए के अंदरूनी खेमे में यह चर्चा तक है कि महागठबंधन के जो वादे हैं, महागठबंधन की जो बातें हैं, वो जनता के मन पर प्रभाव डाल रही है और इसका असर यह है कि हर एक सीट पर एक एक वोट के लिए अब लड़ाई लड़नी होगी। और इसी वजह से महागठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच का यह चुनाव लगातार दिन पर दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। 6 नवंबर को जब पहले चरण का मतदान होगा तब यह देखने को मिलेगा कि आखिर जो तमाम चीजें चल रही हैं उसका क्या जो नतीजा है वो चुनावों पर देखने को मिलता है। बताते चले कि 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा और यह बात साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपराधियों पर हमला बोला है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी नीतीश को लेकर के सवाल पूछे हैं, सवाल उठाए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।